न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के समर्थन में बयान देना अब भारी पड़ गया है। एक आतंकी के समर्थन में कनाडा के पीएम और वहां के विदेश मंत्री भारत के खिलाफ बयान दिए। एक आतंकी के कारण भारत और कनाडा के बीच में अब तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया। अब भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है, लेकिन सीधे तौर पर कनाडा के नागरिकों की आप कह सकते हैं कि नो एंट्री हो गई है। दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने के पीछे असली वजह यह है कि 2 दिन पहले ही कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया, जिसे भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने सीधे कहा कि ये आरोप बेबुनियाद है। उसके बाद ये विवाद बढ़ने लगा। विवाद बढ़ता हुआ देख भारत की तरफ से भी बयान दिया गया और उधर कनाडा की तरफ से भी बयान जारी किया गया। लेकिन आज जिस पर एक्शन लिया है भारत ने, उस पर यह कि कनाडा के नागरिकों की भारत में नो एंट्री हो गई है। सुबह से लेकर अभी तक 3 बार वीजा को पहले सस्पेंड किया गया, उसके बाद फिर से वीजा को बहाल किया गया और उसके बाद फिर सस्पेंड कर दिया गया। तो कुल मिलाकर खबर कटने तक और आप तक खबर पहुंचने तक ये वीजा का जो खबर है वो भारत की तरफ से सस्पेंड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक BSL इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने भारतीय मिशन की ओर से जारी नोटिस के हवाले में कहा है कि कनाडा में भारतीय वीजा से संबंधित सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई है। कनाडा में भारत के लिए वीजा BLS इंडिया ही देता है। नोटिस में आगे ये भी कहा गया है कि ऑपरेशनल कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीजा सेवाओं को अगले सूचना तक निलंबित किया जाता है। आगे के अपडेट के लिए BLS इंडिया की वेबसाइट पर विजिट करते रहें। भारत की तरफ से ये नोटिस जारी कर कहा गया है। हालांकि बाद में भारत सरकार ने वीजा की नो एंट्री को हटा भी दिया, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ही देर में ये खबर आती है कि उसे फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। निज्जर पर कनाडाई पीएम और विदेश मंत्री के बयान के बाद से भारत का 3 दिन में ये तीसरा एक्शन है। पहला एक्शन भारत के वरिष्ठ राजनयिक को कनाडा ने निष्कासित कर दिया और इसका आदेश पारित किया। उसके जवाब में भारत ने भी जैसे को तैसा की नीति के तहत कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमेट्स को दिल्ली में बुलाया और उन्हें 5 दिन के अंदर कनाडा वापस जाने का आदेश दे दिया। दूसरा कि कनाडा सरकार ने भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उच्च स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया। मोदी सरकार ने भी कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कनाडा में रह रहे या जाने की सोच रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी। और तीसरा, भारत ने सीधे तौर पर कनाडा के नागरिकों की भारत में नो एंट्री कर दी। 20 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए गए थे। इसके बाद से भारत लगातार कनाडा के खिलाफ एक्शन में है। भारत ने कनाडा से कहा है कि जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत पेश करने होंगे। भारत कनाडा तनाव के बीच में कनाडा के पिनिपेग सिटी में भारत से फरार गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके की हत्या भी हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, जिसमें कहा है कि कनाडा में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही इस पोस्ट में और भी गैंगस्टर को धमकी भी दी गई है कि वहां जहां भी मर्जी चले जाएं, भाग जाएं, अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि पंजाब से फरार कनाडा में बैठे एक कैटेगरी के गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुके की 21 सितंबर को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था और NIA की वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। हाल ही में 9 खालिस्तानी आतंकियों और कुख्यात गैंगस्टर के नाम भी सामने आए थे, जिसमें सुक्खा का नाम भी शामिल था। इसके अलावा और भी जो नाम है भारत की मोस्ट वांटेड अपराधियों के लिस्ट में शामिल किए गए हैं। उस नाम में गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला, सतवीर सिंह बारिंग उर्फ सैम, स्नोवल ढिल्लन, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू बिरला और रमनदीप सिंह उर्फ रमन जज, गगनदीप उर्फ गगना हठूर। ये 9 नामों की लिस्ट है जिसमें आतंकी के रूप में घोषित किया गया है।
इसी साल खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या हुई थी। यहां सर्रे स्थित गुरुद्वारे के पार्किंग स्पेस में 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी हत्या के बाद कनाडा, लंदन और अमेरिका सहित कई जगहों पर खालिस्तानी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, भारत विरोधी नारे लगाए थे। निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद लगातार अब भी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।